एक थकी हुई औरत अपना स्कार्फ ठीक करती है और अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे छोटे भाई की देखभाल करने को कहती है। खाना पहले से तैयार है, वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि लोग हॉट फूड ही खरीदते हैं। बच्ची हिम्मत से सिर हिलाती है और वादा करती है कि सब ठीक रहेगा। जैसे ही उसकी माँ दरवाजा बंद करके बाहर निकलती है, सड़क पर वह औरत एक आदमी के पास जाती है और बड़े ही हम्बल तरीके से अपना फूड ऑफर करती है, समझाते हुए कि हर सेल उसके घर को चलाने और बेटी की स्कूल फीस भरने में मदद करती है। आदमी सारा खाना लेने को तैयार हो जाता है और कहता है कि पैसे बाद में देगा। उसकी बातों पर भरोसा करके वह औरत खाना दे देती है। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ जाती है, ना पैसे न देने का इरादा। जब वह वापस जाकर पैसे मांगती है तो उसे धमकाकर भगा दिया जाता है और वह रोती हुई घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। घबराहट में वह गलियों में दौड़ती है और उसे एक संकरी एली में ढूंढ लेती है। गुस्सा आने से पहले ही बच्ची मुस्कुराती है और बताती है कि उसने खुद खाना बेच दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसे सिखाया गया था। कुछ दिन बीतते हैं और किस्मत करवट बदलती है। वही आदमी अपने बॉस के सामने खड़ा होता है और उसे बताया जाता है कि बिजनेस डूब रहा है, न सैलरी मिलेगी न जॉब बचेगी। मिन्नतें काम नहीं आती। वह टूटा हुआ इंसान बनकर बाहर निकलता है, अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए। इधर वह औरत अपनी बेटी को उम्मीद भरी आवाज में जगाती है और कहती है कि आज का दिन अच्छा होगा। माँ बेटी साथ साथ फिर से फूड सेल करने लगती है। एक वेल ड्रेस्ड लेडी खाना चखती है, तारीफ करती है और पूछती है कि यह किसने बनाया है। जवाब सुनकर वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पार्टनरशिप की पेशकश करती है। जो हाथ कभी मजबूरी से कांपते थे, उन्हीं हाथों से अब एक नई शुरुआत जन्म लेती है। उधर वही आदमी भूख और पछतावे में डूब जाता है। न काम है न घर में खाने को कुछ। वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। और सबसे सस्ता मील ऑर्डर करता है। जैसे ही उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है, वह ठिठक जाता है। शर्म से भरे दिल के साथ वह माफी मांगता है, अपनी बेरुखी और अपनी गिरावट कबूल करता है। बदले की जगह उसे मर्सी मिलती है, काम, खाना और सेकंड चांस। खाना खाते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके हाथ में एक यूनिफॉर्म थमा दी जाती है, सज्जा के तौर पर नहीं बल्कि उम्मीद के रूप में। मॉरल, काइंडनेस वापस जरूर लौटती है, चाहे आप उसके लायक हों या नहीं।